another day, another new vlog, but at a very auspicious place, श्री अरविंद भवन। आज मैं कोलकाता के एक ऐसे पवित्र और शांत स्थल पर हूँ जिसका हर कोना स्पिरिचुअलिटी और राष्ट्रभक्ति से भरा हुआ है, श्री अरविंद भवन। ये वही जगह है जहाँ भारत के एक महान दार्शनिक, योगी और राष्ट्र नायक श्री अरबिंदो का जन्म हुआ था 15 अगस्त 1872 को। श्री अरबिंदो सिर्फ एक थिंकर नहीं थे, वो एक रेवोल्यूशनरी थे। कैम्ब्रिज से पढ़ाई करके वापस आए और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में एक्टिवली जुड़ गए। उन्होंने पॉलिटिकल एक्टिविज्म से लेकर स्पिरिचुअल अवेकनिंग तक का सफर किया है। यहाँ के नेचर देख रहे हो, दिस इज सो पीसफुल। So basically this was the place of Sri Aurobindo. This used to be his house. मतलब समझ रहे हो इतनी बड़ी घर? That too in 1872. These people were really rich back in that time. Studies at Cambridge University. वहाँ से आकर के he came to India and he took part in the freedom fighting movement of India. He was a big revolutionary of that time. मतलब one of the biggest. मतलब जिनसे ना Britishers डरते थे. He was that. So here is the man, the mystic, the legend, Sri Aurobindo. This guy right here behind me is one of the biggest spiritual leaders out there. But उनका journey ना ऐसे शुरू नहीं हुआ था. He was a freedom fighter who was put behind the bars during his time. So during his jail time, he had some spiritual experiences. And after coming out of the jail, it was a complete different world. He was one of the biggest spiritual leaders in the history of humanity. अपने को मालूम होता है कि spirituality मतलब एक शांति जैसी जगह है. But this is true. Just see this place, एकदम पूरा ग्रीनरी से भरा हुआ और अभी कोई नहीं है सिंस दिस इज संडे। बट यहाँ पे ना शांति, स्पिरिचुअलिटी और जो रेवोल्यूशनरी जो मूवमेंट था उनके टाइम पे, पीपल कैन फील इट व्हेन दे कम इनसाइड दिस प्लेस। ये जगह देख रहे हो ना, दिस प्लेस आई एम सपोज्ड टू बी साइलेंट, तो मैं बस थोड़ा एक दो चीज बोलूंगा। दिस प्लेस इज मेड फॉर मेडिटेशन, सो पीसफुल दिस प्लेस इज। सो बेसिकली आई एम द इनर सैंक्चुम ऑफ दिस प्लेस इज फॉर मेडिटेशन। ये पास में भी देख रहे हो ना, यहाँ पे इतनी सारी ग्रीनरी है, इसके बीच में उनका जो शिष्य है, ऑल द डिसाइपल्स ऑफ हिज कम ऑन थर्सडेज एंड संडेज फ्रॉम 7 to 7:30 PM and I'm mumbling right now because इस जगह पे ना you have to maintain that silence because it's a place of meditation. Meditation मतलब something that takes you beyond your body and your mind. So I think it's very important that each one of us experiences some sort of meditation in our day-to-day lives. So basically this is the spot for meditation. This is like a consecrated space. Consecrated space मतलब जहाँ पे ना एक space को बनाया जाता है only for the sake of meditation and you know ध्यान and all that. इस जगह का ना भाई एक अलग ही शांति है। और ये रहा एक छोटा सा पॉन्ड और उसके बीच में पूरा पॉन्ड में बस एक ही है। दिस इज वेरी एस्थेटिक बाय द वे। आज का सीन कैसा है ना, एक्चुअली आई वाज नॉट व्लॉगिंग फॉर सम टाइम। अभी निकला हूँ मैं कोलकाता में ना, इस एरिया में, दिस इज पार्क स्ट्रीट एरिया। इस एरिया में जो सभी जगह है ना पास में, आई कवर ऑल ऑफ दोस प्लेसेस टुडे। अभी उतना ही दिखा पाऊंगा आपको जितना हो पाएगा अपने से ना। दिस इज एक्चुअली द स्टोर। यहाँ पे सब बुक्स और यू नो जो भी होता है ना स्पिरिचुअल चीजें यहाँ पे मिलती है। सो बेसिकली ना दिस इज द शॉप इनसाइड। यहाँ पे हर तरीकों की बुक्स मिलती है रिटन बाय द मास्टर हिमसेल्फ। देयर आर लाइक प्लेंटी ऑफ बुक्स, प्लेंटी देख रहे हो कितने सारे बुक्स। सो आई एम करेंटली डन विद दिस प्लेस। अभी अंदर में जाने का ना आज बंद है, संडे। सो लकीली वी गॉट द एंट्री टू दिस बुक स्टोर। वो मैम बोल रही थी कि इट्स ओनली ओपन फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, तो बाद में आएंगे फिर आपको दिखाएंगे अंदर का सीन। और यहाँ से ना 2-3 बुक्स भी उठा दिया अपन ने। एंड दिस इज द चिल्ड्रंस लाइब्रेरी। ये अंदर में ना सामने आज पूरा क्लोज है सब कुछ। सो बेसिकली अभी ना मैं रेस कोर्स पे हूँ जहाँ पे ना हॉर्स रेसिंग होती है। दिस इज इन मैदान ओनली। लास्ट टाइम आई केम टू मैदान, तो दिस इज बिसाइड दैट एरिया ओनली। वहाँ से मे बी 2-3 किलोमीटर का डिफरेंस होगा। ये पीछे देख रहे हो ये स्ट्रक्चर्स, यहाँ पे स्पेक्टेटर्स बैठते हैं और सामने हॉर्स की रेसिंग होती है। दिस प्लेस वॉज बॉट अप इन 1820s। अभी भी रेसिंग होती है यहाँ पे, उतना ज्यादा तो नहीं है पहले के टाइम के जैसा, पर अभी ऑन डिफरेंट ओकेजन्स इट हैपन। देयर इज नोबडी, इट्स कंप्लीटली एम्प्टी, देयर इज नो पीपल अराउंड। दिस इज द प्लेस कंप्लीटली ग्रीन, कोई इलेक्ट्रिक पोल्स कुछ भी नहीं है इधर। बट दिक्कत एक ही है कि गर्मी बहुत है। अभी ये सूरज की जो धूप है ना भाई, टिका नहीं जा रहा अपने से। और ये सामने ना विक्टोरिया, वो साइड से मैं मैदान का जो दिखा रहा था ना उस दिन, विक्टोरिया। आई थिंक दिस रेस कोर्स इज द प्लेस जहाँ से विक्टोरिया सबसे अच्छा सा दिखता है। एंड दिस वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक बिल्डिंग्स ऑफ कोलकाता। इट सीम्स लाइक इट्स क्लाउडी भाई, बहुत ज्यादा गर्मी है अभी। आई एम लिविंग फ्रॉम दिस प्लेस, आई विल गो टू सम अदर प्लेस जहाँ पे शेड है, थोड़ा सा पानी वानी है, तो वहाँ पे जाके मैं आपको दिखाता हूँ अभी। और यहाँ से ना और एक चीज भी दिखती है, सामने देख रहे हो, दैट्स द हुगली ब्रिज। भाई गर्मी में जो हाल अपना बेहाल, बहुत ही बुरा हालत है अपना। अभी मेरा नाक अभी चमक रहा है ये सूरज की रोशनी की वजह से, बट दैट्स ओके, दिखाना तो पड़ेगा अपने को आप लोगों को नई जगह है। दिस इज मिलेनियम पार्क बाय द वे, मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पे बोर्ड दिखेगा ना। सो आई एम करेंटली गोइंग इनसाइड द सेकंड पार्ट। एक्चुअली द पार्क इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट जो मेरे पीछे है वो गेट देख रहे हो ना, एंड द सेकंड पार्ट वो जो सामने
तो आई एम गोइंग टू द सेकंड पार्ट फर्स्ट। मॉनसून होने की एक अच्छी चीज है ना, हर जगह आपको ग्रीनरी दिखेगी। ये अंदर में भी ना दिस इज सो ग्रीन, इट इज जस्ट सो सूदिंग टू द आईज। और ये पार्क से ना सामने हावड़ा ब्रिज भी दिखती है, ये बस पास में ही, ऐसे 2-3 किलोमीटर होगा एट मैक्स। पर ठीक है, यहाँ पे कितने सारे शिप्स भी है ना साइड में, इट्स लाइक अ डॉक। यहाँ पे बहुत सारे शिप्स हैं। अभी कभी टाइम मिल पाएगा ना तो मैं आऊंगा इधर। एक शिप का ऑप्शन भी है जहाँ पे ना अंदर में खाने का, इट्स लाइक अ फ्लोटिंग रेस्टोरेंट कॉन्सेप्ट, जहाँ पे शिप के अंदर सर्व किया जाता है खाना। वेलकम हियर समटाइम। भाई अभी ना बादल गरज रही है, अभी थोड़ा सा बारिश हो जाएगा ना तो रिलीफ मिलेगा अपने को फिर। यहाँ पे ना अभी थोड़े बहुत लोग हैं, ज्यादा नहीं है, इट्स लाइक काइंड ऑफ एम्प्टी, बट थोड़े बहुत है, व्हिच इज लाइक फेयर एनफ। अभी इतने तो रहेंगे ना, अभी ये सब पार्ट इट्स नॉट अ प्राइवेट प्रॉपर्टी। भाई अभी अपना कंप्लीट हो गया पार्ट 2। अभी देख रहे हो एकदम से चेंज हो गया वेदर, कंप्लीटली क्लाउडी। अभी ड्रिजलिंग भी हो रही थी थोड़ी देर पहले ना। ये सामने नाउ आई एम करंटली हेडेड टुवर्ड्स पार्ट 1 ऑफ द पार्क। सो दिस इज द पार्ट 1। अभी यहाँ पे ना पहले अगाई वाज सेइंग कि यहाँ पे एंट्री फीस लगती थी, अभी करंटली फ्री कर दिया गया है। ये देख रहे हो टाइटैनिक का छोटा भाई, हाँ एकदम 5 स्टार जैसा। और नीचे में ये छोटे प्राइवेट शिप जैसा है ना इधर, कितना सही लग रहा है भाई ये। और ये वाला तो मस्ती है, एकदम बहुत बड़ा है ये वाला ना, दिस इज वेरी बिग। और यहाँ पे ना ये साइड में एक स्ट्रक्चर सा दिखा, दिस लुक्स सो गुड। ये 2 औरतें ना बैठ के गप्पे लड़ा रही है अभी गंगा के पार, बिकॉज़ द वेदर इज सो गुड। दे मस्ट बी टॉकिंग अबाउट द वेदर आई फील। अभी अचानक से यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, कभी गर्मी कभी ठंडा। एंड बाय द वे दिस इज गंगा, दिस इज माँ गंगा। यहाँ पे ना गंगा कितना ज्यादा क्लीन है। जहाँ पे शोर्स बने हुए होते हैं ना, जहाँ पे मतलब घाट बना हुआ होता है, इट्स सो डर्टी, मतलब मेंटेनेंस ना बहुत कमी होती है उधर। बट यहाँ पे कितना ज्यादा क्लीन है। पास में मेरे को तो डुबकी लगाने का मन हो रहा है अभी, क्योंकि इट्स वेरी हॉट, वेदर इज वेरी क्लाउडी राइट नाउ। आई जस्ट विश की थोड़ा सा ना बारिश हो जाए तो वेदर भी ठंडा होने लगेगा फिर। और ये सामने एक छोटा सा शिप भी जाता हुआ, अलग ही वाइब आ रही है भाई। अभी भाई कोलकाता का वेदर ना अपन बोल ही नहीं सकता। अभी देखो अचानक से बारिश आ गई, इतनी गर्मी थी ना थोड़ी देर पहले। अभी आई थिंक इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, इट वाज वेरी नीडेड। पर ये छतरी अपन रखे साथ में, बट आई मस्ट से लाइक कमिंग हियर फॉर द फर्स्ट टाइम इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। मतलब यहाँ का वाइब ना अलग सा है। आई वुड डेफिनेटली से कि अगर आप लोग आते हो ना विंटर के टाइम पे आओगे ना, बहुत सही रहेगा। पर भीड़ भी रहेगी उस टाइम पे, विद द व्यू एंड द ओवरऑल एम्बियंस ऑफ द प्लेस, आई थिंक दिस इज गुड। और मेरे को नहीं लगता है कि मानसून के टाइम जैसा ग्रीनरी है ना विंटर के टाइम पे वैसा ग्रीनरी देखने को मिलेगी। पर अभी ग्रीनरी की वजह से ना बहुत ज्यादा उभर के आ रहा है ये जगह का जो वाइब है ना, इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। और ये सामने एक बहुत बहुत मैसिव, बहुत बड़ा सा एक शिप खड़ा है। अभी इस पार्क में ना बस इतना सा ही है, और कुछ दिखाने का है नहीं अभी करंटली। तो आई विल बी हेडेड टू माय हाउस, और रास्ते में और कुछ दिखेगा ना तो मैं डेफिनेटली दिखाऊंगा। मेरे घर के पास में भी ना एक बहुत अच्छा सा, मतलब एक छोटा सा है हाई रोड के बगल में, बट एक पार्क है। आई गो देयर एंड आई शूट। अभी ना यहाँ पे मेरे को और एक शिप दिख गई, ये एकदम गोल्डन सा, मतलब एक अलग ही वाइब आ रहा है। और पीछे में जो हावड़ा ब्रिज दिख रहा है ना भाई, बहुत ही मस्त। और मेरा जो बड़ा जो ट्रिप का जो प्लान था ना, आई नो इट्स बीइंग डिलेड फॉर अ लॉन्ग टाइम। आई हैव बीन टेलिंग कि मेरे को जाना है, मैं जाऊंगा, बट इट्स बीइंग डिलेड। बट आई थिंक आई विल बी लीविंग ऑन 26th। अभी भी कोई डेट ऐसा फिक्स नहीं है। प्रॉब्ली ऑन 26th आई विल बी लीविंग, बिकॉज थोड़े काम थे इधर घर में ना, तो आई एम जस्ट गेटिंग डन विद ऑल दोस वर्क्स एंड द ट्रिप इज गोइंग टू बी अ बिग वन। लास्ट टाइम मैं गया था ना हिमाचल के साइड पे, वहाँ पे मैं 3 महीना तक रुका था, पर आई ओनली शॉट फॉर लाइक द लास्ट 20-25 डेज। पर इस टाइम आई विल बी शूटिंग द होल 90 डेज। भाई यहाँ पे ना साइड में ये देख रहे हो, ये डिस्को कार बोलते हैं इसको सामने, और एक ट्रेन सा है, और ये भी एक मतलब एक झूला सा। ये सब abundant है, अभी यूज नहीं होता है। Probably because these have gotten too old, or maybe people have gotten too modern these days to ride all these things. पर ये पूरा abundant है, कोई यूज ही नहीं होता है। देख रहे हो सामने एकदम abundant। और ये रहे यहाँ की सिक्योरिटी गार्ड, he seems to be looking out for something. Oh, I'm sorry, it's a girl. तो फाइनली अपना मिलेनियम पार्क हो गया अभी कंप्लीट। अभी अपन जा रहे हैं अपने घर की ओर।